नमस्कार दोस्तों। अगर आप VMU MA पॉलिटिकल साइंस MA PS 06 का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में ऐसे एक्सपेक्टेड शॉर्ट्स क्वेश्चन जो 20 वर्ड वाले हैं वो बताने वाला हूं, जिनमें से कई सवाल परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक मजबूत होगी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य 4 समितियों के नाम बताइए। तो उत्तर है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। प्रश्न नंबर 2 है भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषता बताइए। आंसर है न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था और यह किसके बारे में था। तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को लागू किया गया था। इसे संविधान अधिनियम 1951 कहा जाता है। इसमें क्या जोड़ा गया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 के अंदर है। प्रश्न नंबर 4 है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद है जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच में है। प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रीय सुरक्षा से के संबंध में बंदूक के बनाम मक्खन विवाद क्या है। तो आंसर है बंदूक बनाम मक्खन विवाद अर्थशास्त्र का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये बताता है कि किसी देश के पास सीमित संसाधन होते हैं, इसीलिए उसे यह तय करना पड़ता है कि वह अधिक संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च करे या जन कल्याण और विकास पर। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संविधान के किन्हीं 4 दार्शनिक आधारों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है न्याय, नंबर 2 है स्वतंत्रता, नंबर 3 है समानता, नंबर 4 है बंधुत्व। अब प्रश्न नंबर 7 है भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। तो नंबर 1 है लिखित विस्तृत संविधान, नंबर 2 है संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषताएं, नंबर 3 है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय संविधान को अनुच्छेद 143 है वो क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 है और राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है ब्रिटेन से लिए गए हैं संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता। 2 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। 3 नंबर पे आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 10 है राज्यपाल की 2 विधायक शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो विधायक शक्तियाँ हैं विधेयकों को स्वीकृति देना और पुनर्विचार हेतु लौटाना। नंबर 2 है विधानमंडल का सत्र बुलाना, स्थगित करना तथा विधानसभा को भंग करना। प्रश्न नंबर 11 है नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। तो नौकरशाही वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी अधिकारी नियमों और कानूनों के अनुसार प्रशासन चलाते हैं तथा सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, वही नौकरशाही। मतदान व्यवहार की प्रगति समझाइए। मतदान व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतदाता विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखकर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है। यह लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न नंबर 13 है कि वामसेप क्या है, परिभाषित कीजिए। तो वामसेप एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में काशीराम जी ने की थी, उत्तर प्रदेश के। इसका उद्देश्य बहुजन समाजवाद पार्टी है ना, उसके कर्मचारी को संगठित कर सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इजी सा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक 11 कर्तव्य है और संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अब प्रश्न नंबर 15 है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। आंसर है क्षेत्रवाद वह भावना या विचारधारा है जिसमें किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के हितों, भाषा, संस्कृति और विकास को विशेष महत्व देते हैं तथा उनके संरक्षण और उन्नति की मांग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार वह सरकार है जो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के सहयोग से तब बनती है जब किसी एक दल को विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो वह दूसरी। भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है।
भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से, जिससे किसानों को कल्याण और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, वही भूमि सुधार कार्य है। अब नंबर 18 है, अध्यादेश किसे कहते हैं। अध्यादेश है वह अस्थायी कानून है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा होना तो तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तब क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकालों की घोषणा कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति वो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है। नंबर 2 है राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद है तीसरा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में है। इसके बाद है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि जब सरकार या अन्य संस्थाएं अपने संवैधानिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती तब न्यायपालिका संविधान की सुरक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और जनहित सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, उसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निवारक निरोध को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है निवारक निरोध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध या देश की सुरक्षा के हित में अपराध करने से पहले ही हिरासत में रखा जाता है, उसे निवारक निरोध। नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो पहली बात तो आयरलैंड से लिए गए थे। वे सिद्धांत है जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन है वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय संविधान के विरुद्ध बने किसी भी कानून या सरकारी कार्यवाही की समीक्षा करता है और यदि वह संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अथवा मैंने थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक की जांच करता है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये 23 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इनमें से लगभग आने की संभावना है। तो ये शॉर्ट प्रश्न जो आपके हैं वो हो चुके हैं। अब बड़े क्वेश्चन जो है 200 शब्द वाले और 500 शब्द वाले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।